ट्रायंगल है। देखिए थ्योरम 6.1, इस थ्योरम का मतलब समझ में आ रहा है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि देखो अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई एक लाइन ड्रा करते हो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ऐसी ड्रा करते हो, वो लाइन ट्रायंगल के बाकी दो साइड को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, देन द अदर टू साइड्स, जिन दोनों डिफरेंट साइड्स को वो लाइन, कौन सी लाइन, जो एक साइड के पैरेलल, अदर टू साइड्स को जो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो अदर टू साइड्स सेम रेशियो में होंगे। मतलब ये ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC के साइड BC के पैरेलल अदर में कोई एक लाइन PQ ड्रा करते हैं। कौन सी लाइन? PQ। मैंने कहा कि इस ट्रायंगल के एक साइड BC के एक लाइन PQ मैंने ड्रा किया। अब यही चीज है कि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन आप ड्रा करते हो, तो इस लाइन ने बाकी दो साइड AB और AC को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट P एंड पॉइंट Q। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रा कीजिए। जरूरी नहीं किसी साइड के पैरेलल ड्रा करो, बाकी साइड यानी इस साइड के पैरेलल ड्रा कर सकते हैं, इधर लाइन ड्रा कर दो, इस साइड के पैरेलल हो जाएगा, किसी भी एक लाइन को, ठीक है ना, किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रा करो। समझ में आया? वन साइड, तो जब मैंने ड्रा किया तो ये लाइन क्या करती है, टू इंटरसेक्ट कर रही है तो अदर टू साइड्स AB एंड AC को इंटरसेक्ट किए इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक पॉइंट P हो गया और एक पॉइंट Q हो गया, डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया। देन द अदर टू साइड्स आर AB एंड AC। अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, इस साइड को पॉइंट P ने डिवाइड किया AP एंड PB में, और इस साइड को पॉइंट Q ने डिवाइड किया AQ एंड QC में। Then other two sides are divided in the same ratio। मतलब अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो इस लाइन ने दोनों साइड AB और AC को टू डिफरेंट पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों जो साइड्स हैं, ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। मतलब ये लाइन PQ साइड AB और साइड AC को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आया? तो मतलब इसी को अगर मैं लिखूं, दैट इज इफ PQ इज पैरेलल टू साइड BC, then what? Then AP upon PB is equal to what? AQ upon QC। ये आए, बोलो यस, समझ में आया? ये है, ठीक है, ओके। ये है हमारा थ्योरम। इस थ्योरम का नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में इसे BPT थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। और इसका हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ निकाल देते हैं, प्रूव कर देते हैं। We have to prove that AP upon PB equal to the AQ upon QC। Given क्या है? We have to given that side PQ is parallel to side QC। यानी तो given है PQ is parallel to what? QC। We have to prove AP upon, जब प्रूव करेंगे तो ऐसे लिखें, to prove AP upon PB equal to AQ upon QC।
ठीक है, सॉल्यूशन। अब प्रूव करने के लिए ये हमें गिवन था, ये हमें प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं। यहाँ से प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं देखते हैं। हमने क्या किया, पॉइंट बी और पॉइंट क्यू को ज्वाइन कर दिया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, पॉइंट क्यू और पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया। इसको लिखो। कंस्ट्रक्शन में हमने पहले क्या किया, ज्वाइन पी क्यू एंड पी सी, राइट। बोले यस, समझ में आएगा? पहले ध्यान से समझ लो कि बाद में छाप लेना। पी क्यू एंड पी सी को हमने ज्वाइन कर दिया ना। हमने क्या किया, पॉइंट क्यू से साइड एसी पर एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया। अब क्या किया, हमने पीएम लाइन ड्रा किया साइड एसी पर, और ये जो पीएम लाइन हमने ड्रा किया है, साइड पीएम लाइन, पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन साइड एसी, एंड साइड एबी पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन क्यूएल ड्रा करते हैं। ड्रा कर लिया। तो यहाँ पर लिखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, सेकेंड ड्रा पीएम परपेंडिकुलर, पीएम लाइन, परपेंडिकुलर लाइन पीएम हमने साइड एसी में ड्रा किया, एसी, एंड एक परपेंडिकुलर लाइन क्यूएल हमने साइड एबी में ड्रा किया, एंड क्यूएल परपेंडिकुलर ऑन साइड एबी। ओके, यह तो समझ आया? देखो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ए पी क्यू ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो ना यहां से देखिए, एक ट्रायंगल ए पी क्यू, सबको दिखा है कि क्यू, ए पी क्यू ट्रायंगल में ये ए पी क्यू ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एआर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू हाफ। इस ट्रायंगल ए पी क्यू का मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर अलग से बना देता हूँ, यहाँ से देखना अलग से बना देता हूँ। ट्रायंगल ए पी क्यू, इस ट्रायंगल ए पी क्यू में परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रा किया, व्हाट, परपेंडिकुलर लाइन आपने क्यूएल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रखा है, नहीं कर रखा है। तो हमने जहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया उसको हम बेस ले लेते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूं तो मेरा बेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूं तो क्यू ऊपर चला जाएगा और एपी मेरा बेस आ जाएगा, राइट। तो ये ट्रायंगल अगर ऐसे घुमाओगे तो पॉइंट क्यू यहाँ जाएगा, ए इस साइड में आएगा और पी इस साइड हो जाएगा, नहीं जाएगा। ऐसे था ये मेरा ट्रायंगल, ऐसे था, इसको मैंने ऐसे कर दिया। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ऐसे है। इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे किया तो ऐसे दिखे। व्हाट इज दिस पॉइंट, क्यू, एंड दिस इज वन क्यू, एंड दिस वन इज व्हाट एंड। ट्रायंगल समझ में आना चाहिए, घूमेगा तो कौन सा पॉइंट किस साइड जाएगा, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना होगा, एपी, और जिस पर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है व्हाट एन। किया क्योंकि देखो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं किस साइड पर, एपी पर। साइड एबी पर ड्रा किया था, तो साइड एबी का मतलब अगर मैं इस तरफ हटा दूं तो बचेगा कितना, एपी बचेगा। तो बेस
तो बना करके आपने ए बी को ही ड्रा किया था ना परपेंडिकुलर, इसको हमने बेस इसलिए कंसीडर किया क्योंकि ये हमारा एल्टीट्यूड यहाँ से आ रहा है। अब इस ट्रायंगल ए पी क्यू ट्रायंगल का बेस कितना होगा ए पी, पूरा समझ में आया। और इसका हाइट कितना आएगा, हाइट आएगा आपको व्हाट 2l, तो ए पी इंटू 2l, पूरे यहाँ समझ में आया। वेरी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। देखो हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर करके बड़े चालाकी से हमने एपी की वैल्यू यहाँ पर अपने पास रख ली। अब हमें क्या चाहिए, PQ चाहिए। तो PQ चाहिए, तो PQ लाने के लिए मैं क्या करूंगा, PQ मेरे पास 2 पॉइंट हो गए, इधर देखो ध्यान दिया, मुझे PQ PB चाहिए। तो PB के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं आगे लेकर ज्वाइन करूं तो ये दोनों पॉइंट कहां पर ज्वाइन हो रहे हैं, Q पर। तो मैं कौन सा ट्रायंगल लेकर चलूंगा, बोलो, ट्रायंगल BPQ ट्रायंगल लेकर चलूंगा, बोलो समझ में आया। तो अब इन ट्रायंगल व्हाट BPQ ट्रायंगल में, BPQ ट्रायंगल में क्या चाहिए आपको BP, और वैसे भी इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूं, इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये ऐसे दिखेगा आपको, BPQ। तो इसका बेस ये ले लो, लेकिन इसका हाइट कहां से निकालोगे, इस ट्रायंगल का हाइट। एक काम करो, इस ट्रायंगल को पहले सीधा करो। इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे सीधा करूं, ये पॉइंट Q हो गया, ध्यान से देखना, पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट B। इसको अगर मैं सीधा करूं ऐसे लेके आऊंगा तो पॉइंट Q मेरा कहां जाएगा, ऊपर, और ये वाला पॉइंट P इस साइड आएगा, और ये वाला पॉइंट B यहां पर था, ये साइड इधर गया। ये ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये ऐसे राइट, ये P इधर आ गया, B इस साइड चला गया, और पॉइंट Q इस साइड आ गया, बोलो समझ आया। इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे करके ऐसे सीधा किया तो Q मेरा यहाँ आया, P वाला पॉइंट यहाँ आ गया, और ये वाला B मेरा यहाँ चला गया। तो इस ट्रायंगल का बेस मिल गया व्हाट, BP या PB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ कितना आएगा, हाफ आपका बेस कितना है BP, लेकिन हाइट कितना निकलेगा इसका, बट हाइट निकाल दे क्योंकि सीधा नहीं है ना, ये तो ऐसे है, टेढ़ा है, मतलब सीधा होगा तो एकदम सीधा ऐसे आना चाहिए। तो इसका मतलब हाइट अगर निकालना है तो मुझे इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो दिस विल बी व्हाट, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल BPQ। तो यहाँ से देखो, अगर इसी को मैंने प्रोड्यूस किया तो कहां तक पहुंचा मेरा, N तक। ये पॉइंट कौन सा है, N तक, और ये पॉइंट Q और N को ज्वाइन करने वाला ये लाइन मेरा क्या था, 90 डिग्री था। ये हाइट हो जाएगा व्हाट, QN। पूरा समझ में आया। भाई यहाँ तक ये था BP, और इस साइड को मैंने प्रोड्यूस किया तो ये मेरा BP को मैंने प्रोड्यूस किया तो इस पॉइंट तक आया, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया तो हाइट Q, ये हाइट बनेगी, ये लाइन हाइट बनेगी। इस लाइन का नाम क्या है, इस साइड को मैंने प्रोड्यूस किया तो इस लाइन का नाम व्हाट, QN, राइट। तो QN, तो हाइट कितना आएगा, हाइट QN आएगा। पूरा समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना। अब दो ट्रायंगल मुझे मिल गए, तो मुझे चाहिए AP, तो इस ट्रायंगल में AP मिल गया। देन मुझे चाहिए था BP, तो इस ट्रायंगल से मुझे BP या PB मिल गया, ठीक है। तो अब AP अपन BP चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया अपन ये ट्रायंगल का एरिया कर देता हूँ। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल टू व्हाट, यह हटा दो सर, यह हटा दो सारा कुछ, यह हटा दो ट्रायंगल बना। अभी देखो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड कर देंगे हाफ से हाफ कैंसिल, QN से QN कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू द व्हाट, AP अपॉन BP। एक पार्ट हमने दूर कर लिया,
AP अपॉन BP एक रेशियो में आ गए, राइट। BP लिख दो चाहे PB लिख दो, बात एक ही है, इसको BP इक्वेशन नंबर 3। तो समझ में आ गया। इस साइड को हमने लेकर के एक बार ट्रायंगल APQ लिया, APQ लेकर के बेस ये दिखाया, परपेंडिकुलर ये दिखाया हाइट। फिर इस ट्रायंगल को लिया BPQ का, BP का बेस BP दिखाया और इसका हाइट दिखा दिया मीडियम से, ये एरिया निकाल दिया, यानी ट्रायंगल BPQ का एरिया निकाला और ट्रायंगल APQ का एरिया निकाला। दोनों का फिर हमने क्या किया, रेशियो ले लिया, रेशियो लेने के बाद जो कैंसिल हो गया उसको हमने कैंसिल कर दिया और जो बचा उसको हमने एक साइड रख दिया। तो इस साइड का रेशियो आ गया AP अपॉन PB, ये BP, राइट। अब क्या करेंगे, अगेन हम इस ट्रायंगल को लेंगे और ये बेस लेकर के कंसीडर करेंगे और फिर इस ट्रायंगल को ट्रायंगल PQC को लेकर चलेंगे और बेस भी लेकर चलेंगे, हाइट हमारा यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का ये पोर्शन और इस ट्रायंगल का ये पोर्शन आ जाएगा, तो हमारा दूसरा वाला रेशियो भी हमारे सामने होगा। इसको मैं कहीं यहाँ साइड नहीं देता, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू AP अपॉन BB। इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एक ट्रायंगल APQ, APQ ट्रायंगल का बेस AQ, इस ट्रायंगल को ले लो, बेस क्या दिखाया AQ, राइट। ये ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल को ऐसे किया तो पॉइंट कहाँ पहुंचा, पॉइंट पहुंचा P ऊपर, A इधर आया और Q इस साइड आया। ये ट्रायंगल था ऐसे, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट भी P है, इधर ध्यान से देखो यार, ये वाला पॉइंट क्या है P है, ये वाला पॉइंट क्या है A है, ये वाला पॉइंट क्या है Q है। अब इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से उठाया, ऐसे सीधा कर दिया। व्हाट इज दिस पॉइंट P, व्हाट इज दिस पॉइंट A एंड दिस इज व्हाट Q। समझ में आया, बोलो समझ में आया। पॉइंट P, पॉइंट A और पॉइंट Q, इस ट्रायंगल को लाया और सीधा पटक दिया, तो P A Q, बोलो यस आर नो, पक्का। इस ट्रायंगल का बेस क्या है AQ और इस ट्रायंगल का बेस AQ है, तो इस पॉइंट से अगर मैं इस ट्रायंगल का हाइट निकालूंगा तो हाइट कितना आएगा AM, बोलो समझ में आया। इसका हाइट निकालूंगा, ध्यान से मिलेगा ना PM, ये मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन से ड्रा करके रखा था। तो इन ट्रायंगल PQA में या APQ में एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ कितना आएगा, हाफ ऑफ द बेस, बेस कितना आया AQ, राइट, और हाइट PM, बोलो समझ में आया, हाँ या ना, तो देर से बोला तो यस। इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पर ला के रखा और यहाँ पॉइंट P से ही लाइन ड्रा किया था, तो हाइट निकली थी, है ना, ऐसे किया। तो इस ट्रायंगल का एरिया बेस AQ अपॉन हाइट AM, समझ आया, ओके। इतना पार्ट मिल गया। अभी ये चाहिए तो ट्रायंगल कौन सा लेकर चलोगे, ये BC चाहिए, QC चाहिए, तो QC को लाने के लिए इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, दो पॉइंट मिले, किसी ट्रायंगल में दो वर्टेक्स मिल गए, तो थर्ड वर्टेक्स सही है आपको। तो सर ये भी तो लेकर के आ सकता हूं मैं, ये क्यों नहीं लेकर के आ सकता, ये लेकर के क्यों जा रहा हूं, इसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी ट्रायंगल को लेकर के चलो, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं कि मेरा ट्रायंगल कैसे है, ऐसे समझो, ये मेरा Q है, ये मेरा C है और ये मेरा पॉइंट कौन सा है P है। इस बार ये मेरा Q हो गया, ये मेरा पॉइंट C हो गया, ऐसे है ना। इस ट्रायंगल को खींच करके ऐसे लाऊंगा, तो खींच करके ऐसे लाऊंगा, ये पॉइंट कौन सा बनेगा, पॉइंट P यहाँ बनेगा और पॉइंट C किधर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और ये पॉइंट Q इधर बनेगा, तो पॉइंट P तुम्हारा यहाँ बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसको ज्वाइन कर, इस पॉइंट P को Q, ठीक है, समझ आ रहा है। थोड़ा सा ये स्लाइड है, ये छोटा है,
पी, इस ट्राइंगल PQC का बेस कितना है, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल PQC का एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC निकालो, कितना है वो, इक्वल टू द हाफ इनटू बेस, बेस कितना है QC, और हाइट कैसे निकलेगी, हाइट यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूं और इस लाइन को प्रोड्यूस करूं, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा यही हाइट तुम्हारा बनेगा, और ये हाइट क्या है, इस पॉइंट से अगर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया तो पहले क्यूबियम को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये कौन सा पॉइंट था M, तो हाइट क्या निकला था EM, राइट, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी EM, बोलो समझ में आया। इक्वेशन नंबर 4 दोनों ट्राइंगल मिल गए, दोनों ट्राइंगल के एरिया मिल गया, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया को क्या करो, एक दूसरे को डिवाइड कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 को 5 से डिवाइड, इक्वेशन नंबर 4 is divided by equation number 5, so we get what, area of triangle APQ divided by area of triangle PQC is equal to the half of the AQ into PM upon a half of the QC into what PM, बोलो यस और नो, हाफ से हाफ दिन लगी हो गई, PM से PM उड़ गए, ठीक, फिर एक क्या होगा हंसू है, इसे PQ on area of triangle PQC is equal to what, AQ upon QC, मिल गया, ये इक्वेशन नंबर व्हाट 6। तो इस साइड का भी साइड मुझे क्या मिल गया, AQ और QC का रेशियो आ गया। अब अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखो और इक्वेशन नंबर 6 को देखो, तो थर्ड में क्या दिखा रहा है, राइट हैंड साइड उसका ये वाले साइड का रेशियो दिखा रहा है, इक्वेशन नंबर 6 का राइट हैंड साइड इस साइड के रेशियो को इक्वल दिखा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड में ट्राइंगल BPQ है और APQ है, APQ तो दोनों तरफ है, लेकिन PQC और BPQ है ना, अलग अलग है। अगर मैं किसी भी तरह से ट्राइंगल PQC को ट्राइंगल BPQ के एरिया के इक्वल दिखा दूं, तो इस ट्राइंगल इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो, साइड PQ और साइड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा पॉइंट P हुआ, ये Q हुआ, ये लाइन किसके पैरेलल है, साइड BC के पैरेलल है या नहीं है, ऐसे भी बना लिया। और इसी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल बना है आपका वाट DPQ। इस DPQ ट्रायंगल का बेस कितना है, और दूसरा ट्रायंगल बना है PQC, तो PQC ट्रायंगल ये बना है। तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल BPQ का बेस PQ और ट्रायंगल PQC का भी बेस PQ है। तो यहाँ लिखो, सिंस, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, ये आपका ऑलरेडी यहाँ से दिख रहा है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इस साइड का बेस इस पैरेलल साइड और इस पैरेलल साइड के बीच में दो ट्रायंगल बने हैं जिसका नाम है PBQ या BPQ और दूसरा है PQC ट्रायंगल। तो ट्रायंगल BPQ का भी बेस क्या है, PQ है, और ट्रायंगल PQC का भी बेस क्या है, PQ है। तो दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम बेस है। इसी बेस से ये ट्रायंगल बना है और इसी बेस पर ये ट्रायंगल बना है। तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम हो गया PQ, और ये दोनों साइड PQ किसके पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर कोई ट्रायंगल बने, तो उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्लास 9 में हमने पढ़ा है थ्योरम में, उसी चीज को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। यहाँ लिखूंगा व्हाट, सिंस, इसी के नीचे सिंस PQ is parallel to BC and base of triangle
व्हाट BPQ एंड ये हो गया BPQ एंड PQC एंड ट्राइंगल PQC आर इक्वल, ठीक, आर सेम, सॉरी सेम, इक्वल, आर सेम, अगर सेम ट्राइंगल therefore area of triangle BPQ is equal to area of triangle what PQC। बोलो समझ में आया? तो मैंने क्या दिखा दिया कि PQC किसके एरिया के इक्वल है, PQC का एरिया ट्रायंगल BPQ के इक्वल है, यानी ट्रायंगल BPQ और ट्रायंगल PQC, BPQ और PQC बोथ आर सेम। बोलो यस और नो, पक्का समझ में आया? बोलो ना हाँ, तो डर क्यों रहे हो? नहीं आया ठीक है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 6 में ट्रायंगल PQC के प्लेस पे क्या लिखूं, ट्रायंगल BPQ लिखूं। तो यहाँ इसकी इक्वेशन नंबर 7 दे दो, BPQ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से इक्वेशन नंबर 6 इंप्लाई, यानी इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC की प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, BPQ। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, BPQ इक्वल टू व्हाट, AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। इसी इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 8 इसे हटा दो हमने, इससे काम करना। अब ध्यान से देखिए 3, इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन ट्रायंगल BPQ है, और इक्वेशन नंबर 8 के लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, इसमें भी मैंने दिखा दिया कि ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल BPQ का रेशियो, दोनों साइड क्या है, ये साइड इक्वल है, तो इन दोनों का मतलब क्या होगा, अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इस वैल्यू, मतलब इस वैल्यू के ये वैल्यू किसके इक्वल है, ट्रायंगल APQ अपॉन ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल BPQ किसके इक्वल है, AP अपॉन PB। मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ यूज कर दूं तो AP अपॉन PB इक्वल टू व्हाट, AQ अपॉन QC। तो यहाँ पर लिख दो इक्वेटिंग, नाउ on equating equal by what AP upon PB is equal to AQ upon QC। खोला पहाड़ निकली मूसटी। तो अब ये क्या हो गया, अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जाएगी, ये लाइन बाकी दो साइड को क्या करेगा, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। मतलब अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया ABC, इस बार मैंने ये दिखा कि अगर मैं ये साइड इस लाइन को इस साइड में पैरेलल दिखा दिया, इसका नाम P दे दिया, इसका नाम Q दे दिया, तो अगली बार क्या होने वाला है, AP अपॉन PC इक्वल टू AQ अपॉन QC, या CP अपॉन AP इक्वल टू द CQ अपॉन QB के इक्वल होगा। ठीक, अगर मेरा नहीं मन कर रहा है इस साइड के पैरेलल दिखाने का, तो मैं कहता हूँ इस साइड से पैरेलल दिखाऊं, इस साइड को पैरेलल दिखा दिया था, अगली बार इस साइड को पैरेलल दिखा दो, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गया। इसका मतलब है कि ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब BP अपॉन PA इक्वल टू द BQ अपॉन QC। बोलो यस और नो, तो कोई भी साइड हम दिखा सकते हैं। तो ये रहा हमारा BPP, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया।